बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। शुएब अख्तर का मामला, डॉक्टर नौमान नियाज का मामला, बदतमीजी हुई, ब्रेक में क्या हुआ, क्या चीज़ें मुझे वहां पर प्रोडक्शन में मौजूद अपने दोस्तों से पता चली जो वहां काम करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन में। जो हमारे सामने आ गया वो तो हमें पता चल गया, जो हमारे सामने नहीं आया वो हमें क्या पता चल रहा है ये भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। ऑफ कोर्स मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनकी नौकरियों का मामला है तो मैं इस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन वहां से क्या पता चल रहा है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अंदर की चीज क्या है, ब्रेक में क्या हुआ था और क्या चीजें डिसाइड की गई, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और खबर जिस पर बात करनी है वो है कि इमरान खान सऊदी अरब गए, वजीर आजम साहब, और वजीर आजम साहब ने सऊदी अरब के दौरे में जहां उनका मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है उस पर अपना माइंड उनको ट्रांसफर किया, विजन दिया, और मलिक अमीन असलम उनके साथ गए। और जो इस ग्रीन इनिशिएटिव पर पाकिस्तान ने अपनी सक्सेस की मदद से मदद करने की बात की, ये सब कुछ तो हुआ। लेकिन इमरान खान जब वापस आए तो उसके बाद हमारे सामने इकोनॉमिक फ्रंट पे बड़ी बड़ी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान के लिए जबरदस्त मुआशी मदद का सऊदी अरब ने ऐलान किया है। अब हुकूमत इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है और मुस्लिम लीग नून खास तौर पर ऑपोजिशन के बाज लोग जो हैं वो कह रहे हैं इमरान खान फिर भीख ले आया, इमरान खान फिर भीख ले आया, ये हुकूमत फिर भीख ले आई। इन्होंने पाकिस्तान को भिखमंगा बना दिया है, पाकिस्तान को मांगने वाला बना दिया और कहां पहुंचा दिया है, इसकी भी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। पहले शुएब अख्तर के मामले की बात। शुएब अख्तर एक बड़ा रफ कैरेक्टर है, बड़ा खुला डुला, अपनी बात सीधे अंदाज में कहने वाला कैरेक्टर है। जो ब्रेक से पहले हुआ हमारे सामने, जो स्क्रीन पे हुआ, जिसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, वो तो हमारे सामने है कि ये हुआ कि शुएब अख्तर ने हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी की बात की, डॉक्टर नौमान नियाज ने ओवर स्मार्ट बनने की बात की, डॉक्टर नौमान नियाज ने उनको करेक्ट करने की बात की, और उसके बाद कहा आप जा सकते, उठ के जा सकते, मैं ऑन एयर कह रहा हूं आप जा सकते हैं प्रोग्राम से। और फिर उसके बाद वो सना मीर से सवाल करने लगे और साफ नजर आया कि वहां जो है बदमजगी हो गई, सना मीर से बात करने लगे। और सना मीर से जब वो बात करते तो शुएब अख्तर ने फिर उनको एक्सक्यूज मी रुको 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 बात की। डॉक्टर नौमान नियाज ने ब्रेक ले लिया, ये नजर आ गया कि लड़ाई होगी, डॉक्टर नौमान नियाज ने ब्रेक ले लिया और फिर हमारे सामने वो नहीं है जो हुआ। वो फिर मैंने कुछ दोस्तों से पीटीवी में मालूम किया और उसकी बात की, तो उसके बारे में आपको बताता हूं। उसके बाद हुआ ही कि शुएब अख्तर ने एक क्लिप दे दिया और क्लिप में बता दिया कि क्या हुआ था, ब्रेक में क्या हुआ। डॉक्टर नौमान नियाज ने यह बात की कि सब मुझे क्यों बताने कि शुएब अख्तर एक लेजेंड है, और शुएब अख्तर लेजेंड था, शुएब अख्तर लेजेंड है, और शुएब अख्तर जबरदस्त था, जबरदस्त है, और हम बरसों से दोस्त हैं, और ये जो है चीजें हो जाती हैं। तो सब आपको इसलिए बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि शुएब अख्तर एक लेजेंड है क्योंकि आपको एक लेजेंड से बात करने की तमीज नहीं है। मैंने ट्विटर पे सबसे पहले मैंने ये ट्रेंड दिया था, थ्रो नौमान नियाज आउट, तो ये बात मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं कि आपको पीटीवी से निकाल दिया जाना चाहिए, आप डिजर्व नहीं करते। आप इतने बड़े स्टैट्स पर उबूर रखने वाले क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपको चीजें जबानी याद होती हैं, आपके बारे में चिश्ती मुजाहिद जैसा बड़ा नाम जो है वो तारीफी कलमात अदा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते क्या है, आप मियां नवाज शरीफ की चापलूसी करते हुए बताते हैं कि जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे आप वजीर आजम थे, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे आप वजीर आजम थे। आप कौन सी बातें कर रहे हैं कि जी 2019 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आप अगर हमें दस्तयाब होंगे, वजीर आजम की वजह से टीम जीतती है, वजीर आजम की वजह से टीम जो है वो वर्ल्ड कप लेकर आती है। यानी आप इस कदर चापलूस हैं कि आपको अपनी सरकारी नौकरी के लिए मियां नवाज शरीफ की जरूरत थी। इस रिजीम को तो चाहिए कि आपको उठा के बाहर कर दे कि आपको एक लेजेंड से बात करने की तमीज नहीं है। आप पूछने कि मुझे सब क्यों बताने, लेजेंड है शुएब अख्तर, तो आपको यह पता नहीं है कि एक नेशनल लेजेंड को इंटरनेशनल गेस्ट्स के सामने, लेजेंड्स के सामने ट्रीट कैसे करना है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। और इस एज में आके भी, इस तजुर्बे के बाद भी आपको नहीं पता, इस तालीम के बाद भी आपको नहीं पता, तो आपको बताने की जरूरत है, आपको ठीक से समझाने की जरूरत है। अभी आपको समझाया नहीं गया। दूसरा, शुएब अख्तर ने हमें बता दिया कि क्या हुआ था। ब्रेक के दौरान ये बात बहुत बिगड़ सकती थी, ये बात इंतहा तक जा सकती थी। उसमें ये जो इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं इन्होंने किरदार अदा किया, पीटीवी के मुलाजमीन ने किरदार अदा किया, मामले को ठंडा करवाया, वरना मामला बहुत बिगड़ सकता था। शुएब अख्तर वो आदमी है जो बैट मारने को तैयार होता है, जो अपने साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद लोगों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता, और वो बड़ा खुला डुला रफटावा आदमी है। उसे परवाह नहीं होती कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी परवाह नहीं करता, वो इसी टाइप का कैरेक्टर है। तो वो बिल्कुल वही करता, लेकिन लोगों ने बचा लिया, बात बहुत बिगड़ सकती थी। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। फिर ये बैठकर डिसाइड हुआ और बहुत तल्ख अंदाज में डिसाइड हुआ कि क्या करना है, वापस आके किस तरह से करना है।
वापस आकर शुएब अख्तर ने कहा कि जी हम दोस्त थे, लेग पुलिंग कर रहे थे, हम लेग पुलिंग करते रहते हैं, ये अक्सर होता है। तो ये अब भी हुआ था। उस पर नौमान नियाज ने जो सवाल किया था वहां पर भी शुएब अख्तर से कि कितने साल से आप मुझे जानते हैं, वो भी बदतमीज अंदाज में था, बड़े बड़े बुरे अंदाज में था। और ये तमाम चीजें करने के बाद जो है वो जब शुएब अख्तर ने बात बता दिया था कि डिसाइड हो गया था कि माफी मांगी जाएगी ऑन एयर, माफी मांगी जाएगी कि जी डिबेट थी, हम कुछ चीजें ज्यादा कर रहे थे, ज्यादा हो गई, ओवर हो गई, नौमान नियाज सॉरी कर लेंगे। लेकिन नौमान नियाज ने सॉरी नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर उसके बाद शुएब अख्तर ने रिजाइन कर दिया। और बात यह कि पीटीवी है, आपको टीआरपी के चक्कर में ये सब कुछ करना है, रेटिंग पॉइंट्स के चक्कर में ये सब कुछ करना है। आपका मुकाबला कहां है? पाकिस्तान में किससे मुकाबला है आपका? एक ले दे के नया चैनल है, ए स्पोर्ट्स नया चैनल है, बच्चा है, उनसे डर रहे हैं आप। आपके सामने या फिर 10 स्पोर्ट्स है हमारी मार्केट में, एक दो चैनल्स। आप डीटीएच लोगों के घरों तक जाते हैं, आपको किस बात की परवाह है? और क्यों करेंगे आपके मुकाबले? आप लोगों के पैसों पे चल रहे हैं। आम आदमी अपने बिजली के बिल में पैसे देता है आपकी तनख्वाहों के लिए, आपके अल्लों तल्लों और खर्चों के लिए। तो आप ये हरकतें करेंगे, हमें ये दिखाएंगे, स्टेट टेलीविजन को मजाक बनाएंगे, पाकिस्तान को मजाक बनाएंगे, पाकिस्तान के लेजेंड्स को मजाक बनाएंगे, शुएब अख्तर जैसे बड़े सुपरस्टार को मजाक बनाएंगे। ये आपको जेब नहीं देता। तो नौमान नियाज साहब माफी मांगे, और माफी मांगने के बाद भी मामला खत्म नहीं होना चाहिए, इनको निकाल दिया जाना चाहिए पीटीवी से। ये इस मामले में मिनिमम होना चाहिए, ये तो जरूरी है। दूसरी जो बात है, और होस्ट बहुत है, बहुत होस्ट हैं, लोग होस्ट कर लेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी बहुत मिल जाएंगे, वो आराम से इससे अच्छा होस्ट कहीं अच्छा होस्ट कर लेंगे। दूसरी बात, ये मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना था। ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान जाके भीख लेके आ गया पाकिस्तान के लिए, तो ये इमरान खान जाके बनी गाला में लगा देगा, ये इमरान खान अपनी जमात पे लगा देगा, ये इमरान खान रख के बैठ जाएगा। ये जो इमरान खान पैसे लेकर आया है, और ये जो पैसे आए हैं, ये पैसे जो है वो कैबिनेट मीटिंग में खानों पे खर्च होंगे, शाखर्चियों पे खर्च होंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे स्टेट फंड्स में रखे जाएंगे और उससे हमें सपोर्ट मिलेगी, और ये रखे जाएंगे, ये वापस चले जाएंगे ये पैसे। तो ये भीख नहीं है, ये वापस चले जाएंगे। एक माफ कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो बात हो रही है कि रिफाइंड ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे हमें मिल रहा है, तो ये भी बड़ी जबरदस्त मुआशी मदद है। लेकिन क्या ये भीख है? बिल्कुल बुरी बकवास है कि ये भीख है। ये पैसे हैं जिन्हें इस्तेमाल करना है, और इन्हें इस्तेमाल करने के बाद में पैसे देने हैं। हम जो ले लेंगे ऑयल, उसे हमें बाद में भी पे करना है। सऊदी अरब हमें दिखा चुका कि वो पैसे वापस ले सकते हैं, हमने दे दिए थे। तो हम अब भी एक सपोर्ट लेकर आए हैं। उस सपोर्ट का नतीजा क्या है? डॉलर ₹2.5 वापस नीचे आया है, आगे जाकर और नीचे आएगा। अभी मंजूरी के ऐलान से डॉलर ₹2.5 नीचे आया है, तो डॉलर और नीचे आएगा। तो ये आपको चीजें समझने की जरूरत है, ये आगे जाकर मदद देंगे, ये भीख नहीं है। मुल्क अपने फैसले अपने मुफाद के तहत करते हैं। सऊदी अरब ने अपने फायदे देखने हैं, पाकिस्तान को अपने फायदे देखने हैं, और इसी तरह से ये काम होते हैं, ये काम इसी तरह से होंगे, आइंदा भी होंगे। एक, ये पैसे वापस जाने। दो, डेफर्ड पेमेंट पर जो ऑयल लिया जाएगा उसकी कीमत अदा करनी है। तो जो लोग बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं भीख है, उन्हें इतनी तमीज होनी चाहिए कि ये पैसे वापस जाएंगे और ये हम ही अदा करेंगे, ये कोई और अदा नहीं करेगा। ये पहले भी हुआ है, इस वक्त भी हुआ है, और यह आइंदा भी होगा। तो इसको भीख कहकर बिला वजह की एक सक्सेसफुल टूर की, जिसमें कुछ चीजें पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में मिली हैं, उसको खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।